हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, और आर.एस. अग्रवाल में हम डिस्कस कर रहे थे अपना सेशन संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का। ठीक है, और संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और चूंकि क्या है कि संख्या पद्धति में हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा जो है 6वां सेशन होने वाला है। ठीक है, और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रखा है जिसकी वजह से वो जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा और सारी चीजें क्या होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चूंकि क्या है, सबसे पहले आप इन 4 चीजों को देख रहे होंगे। ठीक है, 4 टर्म्स आपके सामने दिए गए हैं और इनको हम बारी बारी से समझते हैं जरा। चलिए, क्या है, अगर x पे n है और माइनस a के घात n है, वो सदैव क्या होगा, x माइनस a से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है ना, x माइनस यह a से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। यानी कि ये संख्या अगर माइनस हो जाएगी उससे वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त होगा। और इसको आप डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको बीजगणित का जो वीडियो आपको मैंने अपलोड किया था, ठीक है, और बीजगणित के नाम से एक अलग सेशन मैंने बना के रखा है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके बीजगणित में इसको मैंने डिटेल से वहां पे फाइंड आउट किया। ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए, क्या है यहाँ पे x माइनस a से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन यही चीज जो है x पे n माइनस a पे n जो है वो सदैव a प्लस a से पूर्णतया विभक्त होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें n एक सम संख्या होनी चाहिए, यानी जो घात है वो सम संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा। और आप इसको अगर पूर्ण रूप समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप बीजगणित का हमारा सेशन जाके जरूर देखिएगा। उसमें आपको ये सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी हैं। ठीक है, बस मैं आपको 2-3 सवाल थे इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या है, तीसरा नंबर, x पे n प्लस a पे n तभी जो है x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होगा जब n एक विषम संख्या हो। यानी कि अगर x पे n प्लस a पे n है, वो कब विभक्त होगा मेरे भाई, जब x प्लस a जो है विभक्त कब होगा, जब n एक विषम संख्या होगी, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्या है जो 2 से न कटे, यानी ये जो घात है वो विषम संख्या होगी, तभी a प्लस a से क्या होगा, ये पूर्णतः विभक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है ना कि x पे n प्लस a पे n कभी भी a माइनस a से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो n का मान कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा कि x पे n प्लस a पे n कभी भी x माइनस a से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन अपना। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं, बहुत सारे छात्र जो हैं घबरा जाते हैं देख करके कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो, ठीक है, 3 पे 4n माइनस 4 पे 3n सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले 3 पे 4 और ये n ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि फिर जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, घात घात में गुणा होगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है, अब ऐसे इसको आप 4 पे 3 का घात n कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, घात में गुणा होकर 3n आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, ये हो जाएगा 3 के घात 4 जो है 81 हो जाएगा, 81 के घात n माइनस इसको क्या कर देंगे आप, इसको हो जाएगा 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 के घात 3 जो होगा 64 होगा और n हो जाएगा। और मैंने आपसे पहले ही बताया था, इसको आप जरा x मानिएगा और इसको आप क्या होगा, a मानिएगा। ठीक है, और ये पूर्णतः कब विभक्त होंगे, ये सदैव पूर्णतया कब विभक्त होते हैं, जब क्या होता है x माइनस a से इनको विभक्त कराया जाएगा, तब ये पूर्णतः विभक्त होंगे। क्योंकि इसमें n का मान जो है ना, कोई कंडीशन नहीं दिया है विभक्त होने के लिए, और जब कोई कंडीशन विभक्त होने के लिए नहीं देता है तो हमने जो भी इसके पहले पीछे 4 कंडीशन मैंने आपको बताया था, उसमें से पहला आपको लागू होगा। ठीक है, पहला फॉलो इसलिए करेगा मेरे भाई
क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि x प्लस ए का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है। और x प्लस ए अगर देता तो x प्लस ए से तभी विभक्त होता जब n क्या होती, एक सम संख्या होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए x माइनस ए हम लेंगे, ठीक है। यानी हम कहेंगे x माइनस ए से क्या होगा, ये पूर्णतः विभक्त होगा। तो मेरे भाई x जगह पे क्या था, तो x के जगह पे था मेरे भाई यहाँ पे 81 था, और यहाँ पे क्या a की जगह क्या था, तो 64 था, और इन दोनों का जो घटाना आएगा लगभग कितना आएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11 में से आ जाएगा ये और इतना 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया। मैंने वो 4 चीजें आपको लिखी, 4 चीजें आप थोड़ा उसको एक बार रट जाइएगा, ठीक है, याद कर जाइएगा। और अगर आप उसको बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप बीजगणित का सेशन जाके जरूर देखिएगा। बीजगणित के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और आपको जो है वहां पे ये जो मैंने आपको 4 पीछे कंडीशन बताए थे उसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन हमारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 85 नंबर, 127 की पावर दिया है आपका 127 प्लस 97 का पावर 127, ठीक है। तथा 127 का पावर जो है 97 और 97 का पावर यहाँ पे 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि एक ऐसा संख्या जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। बात समझ में आ रही है ना। मैंने आपको एक अभी जो पीछे मैंने शुरू में बताया 4 कंडीशन में से आपको तीसरा कंडीशन याद होगा, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन क्या था कि x पे n प्लस a पर n ये तभी विभाजित होगा, यह तभी जो है आपका क्या होगा, विभाजित होगा x प्लस a से जब क्या हो कि n एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है। बात समझ आ रही ना। यम एक क्या है आपका, एक विषम संख्या है, उसी कंडीशन में जो होगा आपका ये क्या होगा, ये विभाजित होगा। और आप जानते हैं कि इसी से विभाजित होगा, और ये जो है x माइनस ए से कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका विभाजित नहीं होगा। इसलिए हमें x प्लस ए लेके चलना है और एक विषम संख्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं जो घात है इन दोनों का, वो दोनों ही विषम संख्या है, 2 से नहीं कटने वाली हैं। तो बस चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप जब इस कंडीशन को लगाइएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें लगाइएगा कंडीशन को, क्योंकि आपका इन दोनों में तो वही संख्याएं दी गई है ना। दोनों में जो x का और a का मान है वही है, x और a का मान वही है, और घात इसके विषम है। बात समझ में आई। बस यानी कि कह देंगे ये x प्लस a से क्या होगा, विभाजित होगा, क्योंकि क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो चलिए जरा हम देख लेते हैं। x यहाँ पर क्या है, 127 है, और प्लस ये 97 है आपका, और जब टोटल इसका हल करिएगा आप तो 7 7 हो जाएगा 14, और 9 2 11 1 2 हो जाएगा, 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 224 ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना आसान हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया। बस आपको ये 4 चीज याद रखने हैं, आपको बहुत आसानी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। और आपकी ये जो है ना एसएससी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। एसएससी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये कई बार एसएससी मेंस में पूछा गया सीजीएल में, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन हमारा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्या है, कह रहा यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 पे n माइनस 1 के अंकों का योग जो है आपको इतना दिया गया है, तो n का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर ये 10 पे n है माइनस 1 पे n, तो आप कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये x माइनस a के रूप का ये फार्मूला बन गया। और ये किससे विभाजित होगा, यह सदैव विभाजित होगा मेरे भाई, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, यहाँ पे सम संख्या नहीं है, सम संख्या कह देता तो हम कहते कि ये x प्लस a से भी विभाजित हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस a लेंगे, ठीक है। x माइनस 1 लेने का मतलब ये हुआ कि x जगह पे 10 माइनस 1, a की जगह पे क्या 1 है, ये क्या होगा, यानी 9 सी जो होगा ये हमेशा क्या होगा, ये विभाजित होगा, ठीक है। और विभाजित होगा तो इनके अंकों का जो योग है वो आपको इतना दिया है, और जब इतना दिया है अगर आप 9 से विभाजित कर देंगे तो इनका मान आपको निकल जाएगा। यानी इनका जो योग दिया है 47 और 7 है,
और जो इनके विभाजन का जो आपका संख्या दिया गया 9 दिया गया है, तो जरा एक बात 9 5 45 हो जाएगा। 9 5 45 हुआ और आपका बचा यहाँ पे कितना 2, ठीक है 2 बचा तो 9 दूना के 18 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। बात समझ में आई? 9 3 27 हो जाएगा यानी कि 523 आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, इससे आसान तरीका शायद कहीं आपको न मिले, ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, कह रहा है संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर के क्या तक आप 100 को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल का जो दाईं साइड में जो 0 आता है, जो उसके लास्ट में 0 आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के सारे संख्याओं को अगर एक साथ हम गुणा करते हैं तो उनमें जो है जीरोस की संख्या कितनी आएगी लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में यानी कि दाईं साइड में जीरोस की संख्या कितनी आएगी, चलिए हम फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले क्या है ना कि 1 से 10 तक, ठीक है ना, 1 से 10 तक, ठीक है ना, 10 तक अगर आप क्या करेंगे संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है ना, संख्याओं के गुणनफल का 0, ठीक है ना, गुणनफल देखिए यहाँ पे जरा, ठीक है, गुणनफल में जो आएगा ना, गुणनफल में जो आपका 0 आएगा वो आएगा 2, ठीक है ना। यानी कि अगर 1 से 10 तक के संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो उसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 2 होगी। वैसे ही क्या होगा 11 से अगर हम 20 तक का क्या करेंगे गुणा करेंगे संख्याओं का तो वहां भी 2 होगी, ठीक है। और ऐसे ही क्या होगा आपका, देखिए जरा, अगर आप कर रहे हैं कि 21 से आप अगर 30 तक कर रहे हैं तो उसमें भी जो गुणनफलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, उसके जो शून्यों की संख्या होगी लास्ट में आने वाले वो 2 होगी, ठीक है। वैसे ही करते 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 आगे तक भी अगर जाएंगे आप, जैसे मान लीजिए आप 91 से लेकर के जब क्या होगा 100 तक आप जाएंगे, ठीक है ना, 91 से 100 तक अगर आप जाएंगे ना तब जो है आपकी जो शून्यों की संख्या होगी वो 3 होगी। लेकिन 1 से 10 तक, 21 से 20 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक और 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक और 81 से 90 तक जो संख्याएं होंगी जीरोस की वो 2 ही रहेंगी। सिर्फ आपकी जो संख्या है 91 से 100 के बीच में जीरो की जो संख्या होगी, गुणनफलों की 0 की जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो बाकी सारे को आप काउंट कर सकते हैं। यानी कि 1 से लेकर 90 तक की जो संख्या है तो उसमें क्या है 9 बार आ रहा है ना, 1 से 10 तक, ठीक है। और फिर क्या है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9 तक आ रही है ना। तो जरा एक बात आइए कि 9 बार उसमें क्या आ रहे हैं, 9 तक में क्या होगा 9 गुणे 2, ठीक है ना, यानी कि 18 बार क्या हो रहे हैं 0 आ रहे हैं आपके। कब 18 बार 0 आ रहा है ना, यानी कि 1 से लेकर 90 तक के बीच में 18 बार आपके 0 आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट में। अब क्या है फिर उसके जो 91 से 100 तक के बीच में आपका 3 बार आ रहा है, प्लस 3 कर दीजिएगा, यानी कि 21 जो होगा वो लास्ट में 0 आएगा। अगर हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 100 तक की टोटल संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो लास्ट में आने वाले जीरोस की जो संख्या होगी वो 21 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और 88 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। आप देखते हैं 88 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको करना है। यहाँ पे 88 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या रहा है ना, कह रहा है कि भाग की क्रिया में भागफल आपको दिया गया है, ठीक है ना, भागफल आपको दिया गया है कितना, भाग की क्रिया में भागफल आपको 403 दिया गया है, ठीक है। और भाजक आपको कितना दिया गया है, भाजक दिया गया है आपको 100 दिया गया है, ठीक है। चलिए, और शेषफल आपको दिया गया कितना, शेषफल आपको दिया गया है मेरे भाई वो दिया गया है आपका 58, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है भाज्य, ठीक है ना, भाज्य पूछ रहा है आपका। तो जरा एक बात है, भाज्य बराबर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। यानी क्या बताया था मैंने कि भाज्य बराबर भाजक गुणे क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, शेषफल। अब जरा बताइए भाजक कितना है, भाजक है आपका 100, ठीक है, भागफल है आपका 403 प्लस शेषफल है आपका 58। बस जरा करिए ना, यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ इतना, अगर इसका आप गुणा करिएगा तो, ठीक है। और प्लस 58 बराबर क्या होगा
ये हो जाएगा कुछ इतना, ये हो जाएगा आपका भाज्य। बात समझ में आई? यानी कि इस फार्मूले को हमेशा आपको याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और टोटल का ये जो भाज्य है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये रेलवे में भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और उसी प्रकार आपका जो है 89 क्वेश्चन क्या है ना कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को किस संख्या पर गुणा करने पे जो जो गुणनफल है वो 173 से क्या है 140 के गुणनफल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको हम बता देते हैं। चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये 89 क्वेश्चन है आपका, और कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनखंड जो है वो 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो जाए। यानी कि माना हम एक संख्या से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, माना 48 में एक संख्या से गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 73 हो जाएगा 240 बटा में ये आएगा नीचे तो हो जाएगा 48, और ये जब टोटल कटाएंगे आप तो 865 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30,428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः जो हो वो विभक्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आप एक बात जानिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो 13 है ना, यहाँ पे जब 13 से आपको पहले भाग देना है। ठीक है ना, 13 से आपको पहले भाग देना है, और देखेंगे कि अतिरिक्त संख्या कौन सी है। जो अतिरिक्त संख्या होगी, अगर वो अतिरिक्त संख्या नहीं होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कट जाएगा। तो जरा चलिए कटाते हैं। 13 दूना 26 बार में कटेगा। ठीक है ना, 26 हो गया, 14 में से ये 8 हो जाएगा, कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, 13 छक होता है 78। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। यहां से अगर आप कटाइएगा तो कितना होगा, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कट गया आपका, ये 8 हो गया। अब ये हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 18 में से 9 जाएगा 9 होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है आपका? ऑप्शन है आपका ना कि 8, 4, 22 और 35, और इनमें से कोई नहीं। यानी अगर ये 9 संख्या नहीं होती, ठीक है, अगर ये 9 कम होता है इसमें से तो ऑटोमेटिक क्या होता, 13 से वो विभाज्य हो जाता। अगर ये 9 संख्या नहीं होता जो बच रहा है यहाँ पे, तो क्या होता, ये 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य होता। इसलिए हम कहेंगे 9 एक ऐसी संख्या क्या होगी, अगर हम इस संख्या से घटा लेंगे तो 13 क्या हो जाएगा, पूर्णतः इससे विभाज्य हो जाएगा। वो संख्या क्या होगी, 9 होगी। लेकिन अगर आपके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन में कोई 9 नहीं दिया है, तो ई हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल जो है आपका 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा एग्जाम में क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है। और क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इसमें गवा देते हैं। तो आज के बाद से मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ही चंद मिनटों के अंदर सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करना है, अगर आपको क्या है किसी संख्या को इससे भाग देने पर शेषफल आपका इतना प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या को अगर हम इससे भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। सबसे पहले जो ये संख्या आपको दी गई है ना, इससे भाग देने पे जो संख्या आपका शेषफल प्राप्त होने वाला है, तो इस लास्ट वाली संख्या से आपको इसमें भाग देके चेक करना है क्या ये कट रहा है क्या उससे। तो जी हाँ, ये क्या होगा, इससे जब आप इसको कटाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। भाग देके देखिएगा 17 का, ठीक है ना, तो 17 से जब कटाएंगे तो आप ये क्या होगा, ये 8 बार में क्या होगा, पूरी रूप से कट जाएगा। 17 बटे होता है 136। जब ये कट जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, तभी हम जाकर के इससे भाग देंगे। ठीक है ना, अगर ये नहीं कटता है तो आप कहिएगा कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई शेषफल बचे। ठीक है ना, यानी कि वो क्वेश्चन ही गलत होगा। ठीक है, अगर जब ये क्या होगा, इससे जब ये कटेगा तभी जाकर के आप इसमें भाग दीजिएगा, और इसे भाग देने के बाद जो आपका शेषफल आएगा वही क्या होगा, उस संख्या में भाग देने से, इससे भाग देने पे वही शेषफल आएगा। देखिए क्या, 17 से आप इसमें भाग, क्योंकि देखिए 17 से ये कट गया इसलिए हम इसमें भाग देंगे। जब 17 से क्या करिएगा, 17 से आप 36 में अगर भाग दीजिएगा
तो 17 दूना होता है 34, आएगा 2, और यही जो शेषफल है आपका, यही जो शेषफल है वही क्या होगा, 17 से भाग देने के बाद शेषफल आएगा। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए क्या है कि इसी आधार पे आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि आपका 92 दे रहा है, ठीक है ना, 92 नंबर क्वेश्चन अगर आप अपने बुक से देखेंगे, कह रहा है किस संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, वही संख्या को 13 से भाग देने पे क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम 13 से 56 में भाग देंगे, तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। जब 12 बार में 56 कट जा रहा है, तब हम क्या कर देंगे ना, 13 का जो है 29 में एक बार भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, वही हमारा संख्या आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी, ऐसा आप कभी मत करिएगा कि इसको डायरेक्ट आप इसमें भाग दे दीजिएगा। भाग देंगे तो आंसर तो आएगा, शेष सही है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये चीज इससे नहीं कटेगा। अगर इससे नहीं कटेगा तो भाग देने का मतलब ही क्या है, वो तो पूरा वैसे ही आपका क्या होगा, मतलब कि कह सकते हैं कि वो गलत है, क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहता हूं आपको पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और तुरंत 2 सेकंड लगेंगे आपको इसमें, जब भाग देंगे तो तुरंत क्या होगा, आपका जो शेष होगा वही क्या होगा, इस संख्या से भाग देने पे शेष आपका बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ तक 93 तक जो है ना आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 91 से 93 तक आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे हम 94 क्वेश्चन, ठीक है, 94 नंबर। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, और 95 नंबर। चूंकि देखिए यहाँ पे जो 91 का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, वो जो है आपका 93 तक वही क्वेश्चन था। ठीक है, उसी प्रकार का। और जो मैं 94 नंबर क्वेश्चन था कि 4000 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि जो शेषफल है ना वो क्या हो, 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है ना, जरा एक बात बताइएगा, ये भी जो है सेम उसी प्रकार का जैसे कि हमने 91 नंबर क्वेश्चन किया था। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था, 91 नंबर जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये 94 नंबर भी क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी टच नहीं किया है। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, 95 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है क्या कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए जरा, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है आपकी 1 2 3 4, ठीक है ना, 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है ना, क्योंकि 6 अंकों की है। अब अगर आप कहिए अगर नहीं, अगर 9 कर देंगे आप ना, तो 9 जो होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इससे एक भी कम करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 9 9 9, ठीक है, वो अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे 6 अंकों की छोटी संख्या यही है, क्योंकि अगर आप इससे एक कम भी अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो 5 अंकों की संख्या आ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या यही है। बात समझ में आई। अगर इससे आप एक भी कम गए तो क्या होगी, वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, और वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इतना ही रहना। देखिए जरा, अगर आप इसे एक कम कर देंगे, 6 अंक की संख्या है ना, एक जरा कम करें तो कितना आ जाएगा, ये कुछ इतना आएगा। ठीक है ना, यानी 99,999 आएगा। ठीक है, यानी 1 लाख से क्या है, छोटा ही है ना ये, यानी ये 5 अंकों की संख्या है, इसलिए हमें चाहिए क्या, 6 अंकों की, इसलिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है अगर हम इसमें 11 से पूर्णतः विभक्त करें, जरा पहले आप 11 से इसमें भाग दीजिए ना मेरे भाई। जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, तो 11 9 99, ठीक है ना, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना, 1 बचा। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये फिर से 100 उतरा, 100 उतरेगा ना, 1 बचा है, 100 फिर से उतरा है मेरे भाई, तो 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा ना, 0 बार भी इसलिए जाएगा क्योंकि 111 से भी कम है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 100 बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना बचा, तो शेषफल आपका 100 बचा। तो मेरे भाई जरा एक आप बात बताइएगा। ठीक है, जब आप एक बात बताएंगे, ये जो 100 आपका बचा है, चूंकि देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं यहाँ पे सब 2 बार में जाएगा 0, सही है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे, देखिए जब भी क्या होगा ना, आप इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो 100 है इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। किसमें से, 111 में से। देखिए कि 100 जो है कितना अधिक है मेरे भाई, 11 अधिक है। ठीक है ना, 111 जो है 100 से कितना अधिक है, तो 11 अधिक है। और यही जो 11 आपका बचेगा वो 1000 में से, यानी कि जो आपकी जो छोटी से छोटी संख्या है कितनी, 6 अंकों की। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, उसमें से आप 11 अगर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगी
अगर आप 11 क्या होगा, सॉरी 11 घटाना नहीं 11 जोड़ना है। अगर आप 11 घटा देंगे ना तो वो तो फिर क्या होगी, आपकी 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, लेकिन हमें 11 जोड़ना है। ठीक है, 11 आप जोड़िएगा, ये हो जाएगा 1 1 0 0 और 0 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल आंसर। बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। करना क्या है, आपको उसमें 6 अंकों की संख्या में भाग देना है, जो आपका रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल आएगा, शेषफल में से उसको घटा लेना है। ठीक है, लेकिन अगर वही बड़ी से बड़ी संख्या होती ना तो आपको इसमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें घटा करके जो बचेगा उसको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सीधे अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछता ना तो जो आपका रिमाइंडर आया ना वो सीधी वो बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसमें भाग देने के तत्पश्चात जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को उसमें हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जो बचता है वो उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उस छोटी से छोटी संख्या में, और वही क्या होता है, वही कटता है। बात समझ में आई, तो फटाफट आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, और सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये संख्या दे दी गई है, जो हमें वहां पे 6 अंकों की संख्या हमने ढूंढा था वो यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई है, और आपसे पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें क्या होगा, इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 11 से पूर्णतः कट जाए। सबसे पहले क्या करेंगे ना आप, सबसे पहले तो आप इसमें 11 से भाग देंगे। ठीक है, 11 से भाग आप देंगे ना तो देखिए जरा इसका रिमाइंडर कितना रहा वो निकालेंगे हम। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर पहले हम इसमें घटाएंगे, क्योंकि आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, जब रिमाइंडर आप घटा लेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम इस संख्या में जोड़ते हैं। चलिए पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 3, 11 3 कितना आ जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 3 33 हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका कट गया पूरा, और ये बचा 6। ठीक है, 6 बचा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 आएगा, तो 11 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 14 में से 9, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 9, ये कट गया, यहाँ से 2 बचा तो 11 बट्ठे हो जाएगा आपका 88। ठीक है ना, बचेगा कितना, तो 4 बचेगा, 4 बचा ना। अब यही जो 4 होगा ना वो 11 में से पहले आप घटाएंगे, और जो बचेगा यानी 7 बच रहा है, इसी संख्या को हम क्या करते हैं, इस संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, जो संख्या हमने भाग दिए हैं, बात समझ आ रही है, यानी कि भाज्य में, यानी कि 80 36 42 में जो है आप अगर 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा कि 80 36 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। बात समझ में आई, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 97 क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 3 अंकों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, चलिए 97 में हम देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो वो होगी आपकी ये। ठीक है ना, अगर इससे आप एक भी नीचे आएंगे, 3 अंकों की 100 ही तो ऐसी संख्या होती है ना जो सबसे बड़ी होती है, और सॉरी सबसे छोटी होती है। 100 से नीचे आएंगे तो 99 हो जाएगी, जो कि 2 अंकों की हो जाएगी, 2 अंकों की होगी ना, बस यानी कि 14 से ये विभाज्य हो जाए। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जो 14 से विभक्त हो जाए, तो सबसे पहले आप 14 से क्या करिएगा, इसमें भाग दीजिएगा, तो 14 से भागिएगा, 14 से कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो देखिए जरा यहाँ पे जरा कैसे होगा ये, तो ये होगा 14 सत्ते 98। ठीक है ना, 14 सत्ते 98 होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 क्या करेंगे इसमें से हम घटाएंगे, 14 में से 2, क्योंकि छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंक पूछ रहा था ना, तो जब घटाइएगा तो आएगा 12, और इस 12 को क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं, जो हम छोटी से छोटी संख्या हम लेते हैं उसमें इसमें 12 को जोड़ते हैं, यानी 112 वो ऐसी संख्या होगी जो क्या होगा, जिसे जोड़ेंगे तो हम ये 14 से कट जाएगी। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है ए। ठीक है, अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम देख लेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और हमने जितना भी क्वेश्चंस पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से पढ़ा है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के लिए मैं इतना रहने देता हूं, और अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो 1 से 2 सेशन और लगेंगे, जो कि क्या होगा आपका ये पूरा जो है 131 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लगभग आपके 2 सेशन और लगेंगे, आप चिंता न करिए, बस आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। मैं सारा क्वेश्चंस आपके सामने आर.एस. अग्रवाल का रखता रहूंगा। ठीक है, सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज में चलूंगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे
आपको जो है कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।